नाज़रीन, भारत के अंदर नई दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के सामने एक ब्लास्ट हुआ था। अब इजराइल की टीम भारत के अंदर पहुंच चुकी है और भारत के अंदर टीम बनाकर एक मामला पाकिस्तान के खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि भारत के अंदर पहले ही इजरायली बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंगें करते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो शेर दिल जवान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत की और इन दुश्मनों का हर एक एक प्लान बर्बाद किया। अब प्लान क्या बनाया जा रहा है, इजराइल की टीमें भारत के अंदर क्या कर रही हैं और क्या इजराइल की मोसाद को पहले से ही पता था कि भारत के अंदर मौजूद इजरायली एम्बेसी के सामने ब्लास्ट होगा, कारें जलेंगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। मामलात किस तरह के चल रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भारत के अंदर हुआ क्या था। तो भारत के अंदर एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, छोटा ब्लास्ट हुआ था, जिसके नतीजे में इजराइल की एम्बेसी के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी वो जलकर राख हो गई और दीवारों के शीशे टूट गए। नाज़रीन, उसके बाद भारत की फौज ने दिल्ली और एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इतलात ये है कि इजराइल से स्पेशल एक टीम आई है भारत के अंदर और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये भारतीय और इजरायली क्या वाले हैं, एक बात तो क्लियर है कि इजराइल के मोसाद के जो कुछ लोग भारत में आए हैं उनका यह कहना है कि हमें इस ब्लास्ट का पहले से ही पता था। इजराइल की एम्बेसी के सामने जो अटैक हुआ है हमें इसके बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म था। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मोदी और इजरायली एजेंटों को इस हमले के बारे में पता था तो फिर इन्होंने हमला क्यों होने दिया, क्यों लोग और दहशतगर्द आए, एम्बेसी के सामने अटैक करके वापस चले गए और ये सारी की सारी भारतीय एजेंसियां, मोसाद और इनके एजेंट जो हैं ये हाथ पर हाथ धरे रखे बैठ गए, इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि सिखों को ब्लेम किया जा रहा है कि सिख जो हैं, जो भारत के अंदर एक नई तहरीक चला के बैठे हुए हैं, उनको ब्लेम करना और इसी तमाम तर कहानी को पाकिस्तान के साथ जोड़ना कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे थे और पाकिस्तान इजराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात खराब करने वाला है। इस तरह की प्लानिंग भारत की एक स्ट्रैटेजी थी। भारत ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल और भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आराम से तो नहीं बैठेगा। पाकिस्तान के जो आला ब्रास है, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो आला कमांड है, उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है इस वाकये के बाद कि खुफिया इतलात पाकिस्तान को यह मिली थी कि भारत इस हमले को करवाएगा, करवाने के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनका कहना है कि अगर भारत ने इस हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बताना बहुत अहम समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं वो लिमिटेड एरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान को दुनिया पर सबसे ज्यादा लेवरेज है। पाकिस्तान के पास सबसे अगर काम की चीज है तो पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन मखसूस एरिया को टारगेट कर सकते हैं और मखसूस तबाही फैला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफा बम ब्लास्ट कर दिया एटॉमिक तो पूरी दुनिया को तबाही देखनी पड़ेगी, ऐसा पाकिस्तान के मामले में नहीं है। पाकिस्तान के पास बड़े भी एटॉमिक मिसाइल्स हैं और छोटे भी हैं जो लिमिटेड वार कंडक्ट करने के लिए बड़े अहम साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, मोदी और मोसाद के खुद एजेंट कह रहे हैं कि हमें इस अटैक के बारे में पता था और वक्त आने पर जो दुश्मन हैं उनको हम तबाह करके रख देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत के अंदर एक जैशे हिंद नाम की तंजीम काम करती है। उन्होंने इस बात की जो जिम्मेदारी ली है कि ये अटैक हमने किया है और ये ट्रेलर है, आगे भी मजीद अटैक हम करेंगे।